गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का लाइन एंड एंगल्स में पैरेलल लाइन देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैरेलल लाइन होता क्या है। पैरेलल लाइन बेटा पैरेलल लाइन कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन two lines are equal everywhere। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो लाइन जो है इसका डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। अगर हम लोग इस पर मान लो 3-4 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर का लेंथ और इस परपेंडिकुलर का लेंथ, इस परपेंडिकुलर का लेंथ और इस परपेंडिकुलर का लेंथ, अगर ये सारा आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कि ये जो लाइन है आपका, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आया? जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, हर पॉइंट पे, अगर हर पॉइंट पे दो लाइन का डिस्टेंस बेटा इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर इसको हम लोग इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करते हैं, बात समझ में आ रहा है? किधर भी, इस तरफ भी बेटा ये कहीं भी लाइन एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर ये दोनों एक इनफाइनाइट तक इसको प्रोड्यूस करने पर भी अगर ये लाइन एक दूसरे से नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन जो है वो पैरेलल है। बात समझ में आए? इसके बाद एक लाइन होता है बेटा ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं? बात समझ में आ रहा है? देखो ट्रांसवर्सल हम लोग कहते हैं बेटा जब कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। जैसे मान लो कि ये लाइन हो गई और ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस दोनों लाइनों को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, बेटा इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। बात समझ में आया? यानी अ स्ट्रेट लाइन which cuts two or more straight line at the distinct point। देखो a straight line cuts two or more straight line at distinct point। बेटा जब एक स्ट्रेट लाइन दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करता हो तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बात समझ में आया? अब देखो जब पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल बेटा कट करता है तो क्या होता है? अब उस पर जरा हम सुनिए। देखो जैसे मान लीजिए आपका ये दो पैरेलल लाइन हुआ और ये दो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। बेटा ये दो नॉन पैरेलल लाइन हुआ और ये उसका ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है बेटा तो 8 एंगल फॉर्म होते हैं।
बात समझ में आ रहा है? 8 एंगल फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हो? जब किसी भी पैरेलल या ट्रांसवर्सल नॉन पैरेलल किसी भी लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करेगा बेटा तो 8 एंगल फॉर्म होगा। देख रहे हो? 8 एंगल ये फॉर्म होंगे। अब इन 8 एंगल को बेटा अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट अगर एंगल हम लोग देखें बेटा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट आपको मैंने बताया था कि ये जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं तो फॉर्म होता है। तो हम लोग कुछ देर के लिए इतने फिगर को देखें बेटा। जब ये इतना फिगर हम लोग देखेंगे तो ये एक लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो फॉर्म होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी देखो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बेटा है एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4। बात समझ में आएगा? अब चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम लोग इस पे देखेंगे बेटा तो एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? देखो ये पैरेलल लाइन में होता है, ऐसा नॉन पैरेलल में भी होता है। नॉन पैरेलल लाइन में भी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं बेटा वो आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब कि इसमें भी एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के बराबर और एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के बराबर। इन सबका कॉज जो लिखते हैं बेटा हम ज्योमेट्री में वो हम लोग क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बात समझ में आया? इसमें हम लोग कॉज क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो दूसरा जो एंगल बेटा फॉर्म होता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में आ गया? अब देखो दूसरा जो एंगल फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है अल्टरनेट एंगल। बात समझ में आया? वो फॉर्म होता है आपका अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट में बेटा दो तरह का एंगल होता है। बात समझ में आया? एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। बात समझ में आया? तो पहले हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो देखो इसमें अल्टरनेट का पेयर कौन कौन है बेटा? एंगल 4, एंगल 5। अब देखो यहां भी अल्टरनेट का पेयर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, इसमें भी पेयर क्रिएट होता है एंगल 4 और एंगल 5। ये अल्टरनेट का पेयर है। अब अंतर क्या है दोनों में? देखो बेटा अंतर क्या है दोनों में कि जब लाइन आपका पैरेलल होगा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन जब ये नॉन पैरेलल होगा तो ये नॉट इक्वल होंगे। बात समझ में आ रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर तुम्हारा पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों में क्रिएट होता है। अंतर क्या हो गया कि इसमें पैरेलल में अगर रहेगा तो अल्टरनेट इक्वल होंगे। बात समझ में आया? और इसमें जब ये नॉन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इक्वल नहीं होंगे। बस इतना ही अंतर होता है। क्लियर हो गया? देखो बेटा अभी हम लोग देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक इसके पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो था वो दोनों में इक्वल होता था। अब देखो जैसे मान लीजिए कि आपको किसी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाकर पैरेलल प्रूफ नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो पैरेलल में भी इक्वल होता है या नॉन पैरेलल में भी इक्वल होता है, लेकिन आप अल्टरनेट को इक्वल दिखाकर आप कह सकते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल है। अब समझ में आएगा? क्योंकि देखो अल्टरनेट नॉन पैरेलल में इक्वल नहीं होता है। अगर यहाँ इक्वल आ गया दोनों एंगल, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। बात समझ में आया? इसके अलावा इसमें देखो कौन सा एक अल्टरनेट का पेयर है बेटा, एंगल 3 और एंगल 6। इसमें भी 3 और 6 अल्टरनेट कहलाएगा, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आया? बस इतना ही अंतर है अल्टरनेट में, देख लो। इसके बाद बेटा एक आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बात समझ में आया? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कौन आता है? तो एंगल 2 जो है वो एंगल 7, एंगल 2 इक्वल एंगल 7। बेटा इसमें भी अल्टरनेट एक्सटीरियर बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसमें भी क्रिएट होगा, लेकिन इसमें जो क्रिएशन होगा एंगल 2 और एंगल 7 ये आपस में बेटा इक्वल नहीं है। बात समझ में आया? एंगल 2 और एंगल 7 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है। बात समझ में आया? हाँ पेयर है, पेयर है बट इक्वल नहीं है। इसमें पेयर भी है और इक्वल भी है। क्लियर? एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा, और इसमें एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? यानी देखो बेटा जहां डिफरेंसेस है वहां आप पैरेलल प्रूफ करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल दिखाकर या अल्टरनेट एक्सटीरियर को इक्वल दिखाकर आप कह सकते हैं कि लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। बात समझ में आया? क्योंकि नॉन पैरेलल में हम देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर जो है वो फॉर्म्ड तो होता है, बट इनका वैल्यूएशन जो है बेटा, मेजरिंग जो है वो आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो अब आपका अल्टरनेट एंगल क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा अल्टरनेट के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें बनता है। बात समझ में आया? इसके बाद इसमें बनता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इधर भी बनेगा, मतलब पैरेलल में भी नॉन पैरेलल में भी बनेगा। इन दोनों में क्रिएट होगा, अंतर वही होगा तुम्हारा। देखो कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है बेटा वो ट्रांसवर्सल के एक तरफ फॉर्म होता है। जो भी तुम्हारा ये ट्रांसवर्सल है इससे हमेशा एक तरफ, और पैरेलल लाइन के अगर ऊपर होगा, बात समझ में आ रहा है, तो दोनों ऊपर होगा। जैसे 2 और 5 देखो ये भी इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर है, और ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है ना। तो ऐसी स्थिति जहां होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। बेटा देखो हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर दिया है, आपको उसका प्लेस पहचानना है कि किस प्लेस पे अल्टरनेट होता है। बात समझ में आया? किस प्लेस पे कॉरस्पॉन्डिंग होता है वो आपको ध्यान देना है। अल्टरनेट 4 5 देख रहे हो ऐसे पीछा मतलब कि क्रॉस में चल रहा है। बात समझ में आया? 1 8 ये भी क्रॉस में चल रहा है। क्लियर? अब देखो एंगल 2 जो है बेटा वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 7 के बराबर। ये सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है।
अब देखो, ये कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर्स हो गए, इसमें आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर्स जो है क्रिएट तो होता है बट इक्वल नहीं होता है। बेटा देखो, यहाँ पे 2 और 5 आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है बट इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आया? एंगल 3, एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है बट इक्वल नहीं होगा। एंगल 1, एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है बट इक्वल नहीं होगा। और एंगल 4, एंगल 7 बेटा कॉरस्पॉन्डिंग है बट इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? ये तुम्हारा पैरेलल और नॉन पैरेलल के बीच में रिलेशन होता है। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग को भी इक्वल दिखाकर आप ये कह सकते हैं बेटा कि लाइन पैरेलल होता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग में भी दोनों जगह जो है वो डिफरेंसेस होता है। बात समझ में आ गया? अब अगला चीज हम लोगों को क्या देखना है बेटा, इसमें एक होता है कोइंटीरियर। बात समझ में आ रहा है? कोइंटीरियर एंगल। अब देखो, ये कोइंटीरियर एंगल बेटा, कोइंटीरियर एंगल्स में क्या होता है कि इसमें जो पेयर्स होते हैं, बात समझ में आएगा? पेयर एंगल का पेयर्स जो होता है उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो, इसमें कोइंटीरियर एंगल जो है वो 3 और 5 है। बात समझ में आ रहा है? ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ होते हैं, लेकिन एक पैरेलल लाइन के नीचे होगा तो दूसरा पैरेलल लाइन से ऊपर होगा। जैसे एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों जो है बेटा वो आपका इंटीरियर एंगल का पेयर है, माने कोइंटीरियर एंगल। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन कब? जब लाइन पैरेलल होगी। यही लाइन अगर नॉन पैरेलल होगी बेटा, बात समझ में आया? तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री है। मतलब कहने का क्या कि वो 180 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, वो 180 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, बट 180 डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब इसी तरह देखो, 4 और 6 ये भी कोइंटीरियर है। एंगल 4 और एंगल 6 ये भी कोइंटीरियर का पेयर है। अगर इसको हम ऐड करते हैं बेटा तो ये पैरेलल लाइन में 180 डिग्री होता है, लेकिन यही 4 और 6 एंगल 4 प्लस एंगल 6 करते हैं तो ये आपका नॉट इक्वल होगा 180 डिग्री, अगर पैरेलल लाइन नॉन पैरेलल होगी। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर लाते हो तो आप ये कह सकते हो कि लाइन पैरेलल है। अगर इन दोनों को आप 180 डिग्री से बड़ा या 180 डिग्री से छोटा लाते हो तो आप ये कह सकते हो कि लाइन जो है वो नॉन पैरेलल है। बात समझ में आया? तो ये कोइंटीरियर हो गया। इसी तरह बेटा होता है एक कोएक्सटीरियर एंगल, कोएक्सटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रहा है कि कोएक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? तो देखो, ये भी पैरेलल लाइन के एक तरफ होता है, लेकिन एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। मतलब 2 और 8, एंगल 2 एंगल 8 बेटा, इसमें भी ऐड करोगे इसका सम 180 डिग्री होगा। बात समझ में रहा है? और एंगल 1 एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 इसको भी बेटा अगर ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। इसमें भी देखो, को एक्सटीरियर फॉर्म होता है, ये आपका होगा को इंटीरियर एंगल। इसमें भी आपका को एक्सटीरियर एंगल होता है, को एक्सटीरियर एंगल। लेकिन अंतर क्या होता है
फिर वही होगा कि इसमें भी सम 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 7 नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 8 नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। बात समझ में आ गया? ये इतना कहानी जो होता है बेटा वो आपके पैरेलल लाइन में होता है। बात समझ में आया? पैरेलल और नॉन पैरेलल। अब इन सबको बेटा हम लोगों को धीरे धीरे प्रूफ करना है। बात समझ में आया? जैसे अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। बात समझ में रहा है? तो ये सब चीजें अब प्रूफमेंट जो है इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बात समझ में आया? इसको हम लोग तब तक इससे आपका क्वेश्चन पैरेलल लाइन का जो है वो एक सॉल्व होगा, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका प्रूफमेंट दिखाऊंगा। बात समझ में आया? थैंक यू।